कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बता रही हूँ सीरम है, ये घर में आप बनाइए, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको 2 चम्मच, जैसे 100 ml अगर गुलाब जल है तो उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालिए। और उसके बाद क्या करना है आपको ना, इसमें 1 चम्मच आपको बादाम रोगन का, जो बादाम का ऑयल आता है, उसको डालिए। और उसके बाद मैं 3 इसमें डालूँगी विटामिन ई का कैप्सूल, और इन सब को बहुत अच्छे से मिला लूँगी और मिला के इसको रख दूँगी। और जब भी मुझे लगाना होगा ना तो मैं इसको अच्छे से शेक करूँगी, और शेक करने के बाद इसको चेहरे पे लगाऊँगी। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई भी क्रीम लगा लो और इसको लगा लो, ये एक तरफ है और क्रीम सारी एक तरफ। और ये जो सीरम है, होममेड सीरम ही समझ लीजिए। इसको मैं यूट्यूब पे देखी थी तो ट्राई की, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैं भी ट्राई कर रही हूँ। अपनी बेटी को भी लगाती हूँ, अपने बेटे को भी लगाती हूँ। और एक बार लगा लो ना तो दिन भर तक मतलब स्किन जो है बहुत सही रहती है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करिए, और बहुत खर्च है नहीं इसमें, आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं और करके देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं किसी इंटरव्यू में इसको देखी थी, मैं सोची चलो घर में बनाती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, वाकई अच्छा है ये, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मेरी फाइनली पैकिंग हो रही है, कल हम लोगों को निकलना है और पूरा घर मेरा फैला हुआ है। और अब के बाद देखिए लखनऊ कब आते हैं, कब आना होता है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना रूम, क्या हालत हुई है पैकिंग में, ये देखिए। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, मतलब इसमें टेप वेप लगाना है, सारा कुछ फैला हुआ है। मतलब घर को आप इतने अच्छे से सजाते हो, रखते हो, फिर आपको कहीं जाना पड़ता है। मतलब इंसान का कोई भरोसा नहीं है, हर एक क्षण में चेंजिंग होती है, कब क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। तो बस अभी मेरी पैकिंग चल रही है और कल हम लोगों को निकलना है, तो कर रही हूँ पैकिंग। और मेरी तबीयत भी इसी में ख़राब है, सर्दी जुकाम बुखार लगा हुआ है, बच्चों को भी हुआ है। इसमें बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं घर में, गेस्ट नहीं है, घर ही के लोग हैं, फिर भी मतलब मेरी नंद आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, सास आई हैं, मेरा भाई आया है, तो सबको इसी में देखना भी है, इसी में पैकिंग भी करनी है। हम और मेरा बेटा, बेटी और मम्मी, हम लोग निकल लिए थे, और उसके पीछे से मेरे हस्बैंड आएंगे, सारा सामान वामान लेके हम लोग तो मतलब चले आए थे। और जिस दिन आए, मतलब उसी दिन मेरा एनिवर्सरी था, और सुबह में इतना काम था, सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो करते करते मुझे रात हो गया। भगवान के पास भी मैं, लग रहा है कि रात ही में आई थी, वो भी मान्या बहुत जिद की थी, तो मैं मतलब आ गई ही। चलो भाई, भगवान के पास भी जाना ज़रूरी है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में। और भगवान जी क्या मैं दिया लगाई, भोग लगाई, और मतलब उसके बाद हम लोग केक कटिंग किए। मतलब इस बार जैसी मेरी एनिवर्सरी थी, जितनी बिजी, मतलब पूरा दिन जो बिज़ी था ना, वो कोई भी एनिवर्सरी ऐसी नहीं थी। देखिए पूजा का रूम भी बिखरा हुआ है, मतलब क्योंकि इसमें भी कुछ सामान आके इसमें भी रखाया था, पूरे घर में फैला हुआ था। तो आज दिन भर उसकी शिफ्टिंग करने में लग गई कि कहाँ क्या करना है। फिर मान्या और बच्चे जो थे मेरे घर में छोटे छोटे, वो लोग मतलब छोटा सा सरप्राइज़ रखे थे कि मम्मी थकी हुई हैं, फिर मतलब ठीक है, सब कुछ तो चलता रहता है, ये भी ज़रूरी है। तो ये छोटा सा सरप्राइज़ रखे थे बच्चे, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब माँ बाप तो बच्चों के बारे में सोचते ही हैं, बच्चे भी माँ बाप के बारे में जब सोचने लगते हैं ना, उनकी खुशियों के बारे में, तो अच्छा लगता है। और सरप्राइज़ तो हर किसी को अच्छा लगता है, आपको कोई स्पेशल फील कराए
तो भी अच्छा लगता है। हाँ, कोई कोई होता है जो ऊपर से बोलता है कि नहीं नहीं रहने दो, क्या ज़रूरत है, पर ठीक है। और हम लोग मतलब घर आ गए, दिन भर बिज़ी थे और रात में केक कटिंग हुई, छोटा सा मतलब केक कटिंग का सेलिब्रेशन था। और फिर हम लोग खाना आना खाए और इतना थक गए थे कि सो गए, कुछ और करने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत थकान हो गई थी। और इस चक्कर में तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, काम के चक्कर में। मतलब जब बहुत सारे काम होते हैं, इसी में फेस्टिवल है, तो आप क्या कर पाओगे, नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से अभी ब्लॉगर बनी नहीं हूँ, धीरे धीरे बन जाऊँगी। मतलब बन जाऊँगी, कोशिश करूँगी बनने की, अभी तो नहीं हो पा रहा है। अभी जब मैं काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ छोड़ो वीडियो क्या बनाना है, पहले काम करते हैं। और अगर वीडियो बना के काम करो तो बहुत टाइम लगता है, तो समय के हिसाब से सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी जो है ना, मतलब 2 दिन तक तो मेरी सफाई चलती रही, सामान शिफ्टिंग, सफाई। और अभी जो है ना फेस्टिवल का मौसम है, तो मैं बैठी थी तो मैं सोची कि ले आओ, मैं मतलब कर्टेन ही लगा देती हूँ हर जगह पे। तो आज मैं सारे कर्टेन निकाली, उसको धुली और ये दूसरे कर्टेन में लगा दी यहाँ पे। तो शुरुआत मैं अपने कमरे में की, क्योंकि मैं वहीं बैठी थी, तो मैं सोची लाओ मैं कर लेती हूँ, यही काम कर लेती हूँ। क्योंकि अब जो है ना छोटे छोटे काम बचे हुए थे, जैसे कर्टेन लगाना, कुशन देखना। अब कुशन जो है वो मैं नहीं रहती हूँ यहाँ पे, तो मम्मी रहती थी, अब तो मैं रहने आ ही गई हूँ। तो मम्मी उठा के रख देती थी, मैं बोलती थी भाई मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा, तुम आना तो तुम ही देखना। तो मैं जब आती थी तो मैं यूज़ करती थी। तो अभी मैं खिड़की में लगाई कर्टेन, फिर मैं मतलब वहाँ दरवाजे पे लगा दी अपने। और अब मैं जाऊँगी अपने मम्मी पापा के कमरे में, मतलब अब मैं आ गई हूँ मम्मी पापा के कमरे में। और मम्मी पापा के कमरे में मुझे पर्दे लगाने थे, गेट पे पर्दे लगाने थे, क्योंकि हर जगह के पर्दे मैं हटा चुकी थी। तो इनकी खिड़कियों पे पर्दे लगा दी। और उसके बाद इनकी जो मच्छरदानी है ना, वो कभी नहीं खुलती है, ये लोग बिना मच्छरदानी के सोते नहीं है। तो चाहे कुछ भी कर लो, इनके कमरे में मच्छरदानी परमानेंटली टंगी रहती है। और किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको हटा पाए, मतलब हटा दे। और सही भी है, मतलब लगाना चाहिए। पूजा का कमरा है और इधर तो पूजा होता है, इधर मैं बनाने वाली हूँ स्टडी रूम सुगु के लिए। तो मैं कल आके पूरा सफाई कर दी थी, इसकी सब कुछ एडजस्ट कर दी थी, वो टेबल लगा दी थी। अब मैं बिस्तर उस्तर बिछा दे रही हूँ। ये जो टेबल क्लॉथ है ना, वो मैं लेके आई थी अमीनाबाद से। और अमीनाबाद से मैं 2-3 लेके आई थी, मतलब यहाँ टेबल पे डालने के लिए। और मतलब ऑनलाइन इसको देखिए या कहीं दुकान पे जाके देखो ना, जैसे लोकल मार्केट में, वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अमीनाबाद की। तो इसका प्राइस ऑनलाइन तो 250 रुपये से 300 रुपये तक है। और वैसे दुकान पे अगर जाओ, जैसे मैं जहाँ रहती थी जिस एरिया में, तो वहाँ से मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ले आती थी। तो वैसे तो प्राइस पूछ ही लेते हैं ना, पता तो होता ही है। 1-2 बार मैं ले आई भी हूँ शुरू में, तो 200 रुपये 150 रुपये ऐसे है। लेकिन अमीनाबाद में मुझे बस 100 रुपीज़ में मिल गया था। और ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब अच्छे क्वालिटी का होता है, चलता भी है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब मैं टेबल तो लगा दी हूँ, अब मैं बिस्तर भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस कमरे में ना कोई सोता नहीं है, बस ऐसे ही चौकी पड़ी रहती है। तो ठीक है, अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे या कोई भी करेगा, या मैं ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो कभी लेटने का मन हुआ या कुछ भी है तो आराम से लेट सकते हैं। और मतलब चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है अच्छी दिखनी भी चाहिए, होना बड़ी बात नहीं। अब जैसे चौकी पड़ी हुई थी इसमें और ऐसे बिस्तर था, तो मैं इस पे बेडशीट लगा दी, तो ये और अच्छा लगने लगा, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आने लगा। तो ये भी ज़रूरी है।
ये सब करने के बाद मुझे दिखा है पूजा का बर्तन सारा, सुबह में पूजा हुआ था, सब लोग मतलब जल देते हैं, मंदिर जाते हैं, तो सारा लोटिया बर्तन आके रखा हुआ था। तो मैं सोची कि ले आओ मैं धुल देती हूँ, और मैं जब भी यहाँ रहती हूँ तो मैं ही धुलती हूँ। तो सामने दिखा तो मैं सोची कि और काम करने से पहले ये कर लेती हूँ। और मतलब ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं ये पूजा वाला काम मेरे ही जिम्मे रहता है, तो वो मैं कर रही हूँ। और मैं इसके बाद बर्तन धुली, फिर मैं मतलब ले जाके अभी रखी हूँ। पहले यहाँ पोछा लगाऊंगी, मैं पोछा लगा देती हूँ तो सही रहता है, मतलब अगले दिन का थोड़ा सा वर्क लोड कम हो जाता है। तो अक्सर मतलब मैं यहाँ पे शाम में पूजा का रूम साफ़ हो जाता है, मतलब सफाई जो भी है वो कर दी जाती है, पोछा वोछा लग जाता है। तो मम्मी शुरू से ही ऐसे की हैं तो मैं भी कर देती हूँ। मतलब अगले दिन का कुछ नहीं रखा जाता है, बर्तन वर्तन जितने होते हैं ना शाम में धुल के रख देते हैं। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन धोने के लिए, जो भी यहाँ पूजा का बर्तन होगा। और अब मैं आ गई हूँ फिर अपना स्टडी एरिया सही करने के लिए। रूम तो ये पूजा का है, तो मुझे एक मैप मिल गया था, मतलब था कॉपी किताब में, तो मैं उसको लगाई। फिर कॉपी किताब को अच्छे से मैं लगा दी, जो भी थी, मतलब बहुत सारा तो नहीं निकला था क्योंकि मेरा बुक रैक वहीं छूट गया था। बस थोड़ा मोड़ा जो था उसको मैं निकाल के रख दी यहाँ पे, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें थी। और अब मेरा स्टडी रूम रेडी हो गया है, स्टडी एरिया रेडी हो गया है, सॉरी रूम तो ये पूजा का है। और ये सब करते करते मतलब शाम हो गई थी, दिया जलाने का टाइम हो गया था। तो मैं वो सोची कि ले आओ मैं दिया जला लेती हूँ, भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल रखे हैं तो भोग लगाना ज़रूरी होता है। और दिया तो खैर हर के घर में लगता है शाम में, तो हमारे घर में भी लगता है। और शाम में जब मैं नीचे आई तो जो हमारी हाउस हेल्पर आती है ना, वो बोली कि भाभी जो वो होगा होलिका दहन होगा तो वो क्या होगा ना, बृहस्पतिवार को है, तो उस दिन आप वो नहीं कर सकती हैं, सरसों नहीं भून सकती हैं, तो आज ही भून के रख लीजिएगा। वो लगाना हमारे यहाँ ना ये लगाया जाता है उबटन बना के, और उसको होलिका दहन के दिन सब लोग लगाएंगे। और फिर जहाँ होलिका जलती है ना, वहाँ जो छूटता है मतलब शरीर में से निकलेगा, उससे मालिश करने के बाद वो लेके जाएंगे लोग वहाँ पे, मतलब उसमें होलिका दहन जो होलिका जलती है उसमें डालने के लिए। तो इसको मैं क्या की हूँ कि तेल में छोंक दी हूँ, इसमें हल्दी डाल के, और इसको भिगा दी थी मैं पहले से। तो आज ही मैं इसको भून के रख ली हूँ, कल पीस के सब लोग लगाएंगे इसको, मतलब पूरी फैमिली के लगानी चाहिए। और इसके बाद मैं आई तो कुशन रखे हुए थे मेरे, मैं दीवान में से निकाली, क्योंकि मम्मी में बताई थी जैसा वो हटा देती हैं, वो नहीं रख पाती हैं। तो ये कुशन कवर मेरे पुराने हो गए थे, तो मैं इसको सोची, और इसके चेन भी ख़राब हो गए थे, तो मैं सोची इसको कवर कर देती हूँ और इसको मतलब धागे से सिलवा दूँगी मैं, इसके ऊपर नया कवर लगाऊंगी, तो ये भी सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा और मेरा यूज़ भी हो जाएगा कुशन कवर। तो अभी मैं लगा के इसको मम्मी को दे आऊँगी, तो वो बैठे बैठे सिल देंगी। मेरे पास कुछ गुलाब के फूल रखे हुए थे, बचे हुए थे, तो मैं उसका यूज़ कर ली। इसको मैं तोड़ के और हवा में सुखा ली थी, और इसको या तो आप चाय पत्ती में मिला के रख दीजिए, इससे चाय बहुत टेस्टी बनती है। इसको पीस के फेस पैक बना लीजिए, दोनों ही बहुत यूज़फुल है।
तो इसको कभी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।